और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। इस कायराना हमले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के व्यवसायी दिनेश मिरानिया भी आतंकियों की गोली का शिकार हुए हैं। रायपुर के समता कॉलोनी निवासी दिनेश मिरानिया के बेटे शौर्य मिरानिया ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है। शौर्य ने बताया कि उनके पिता को आतंकियों ने गोली मारी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आतंकियों ने 40 राउंड से ज्यादा फायरिंग की थी। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, first you give the help water. Yes. Drop of water. Take a drop of water, sir, please. Please. हम आ रहे हैं, आप टेंशन कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। नहीं खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई तो जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ और उसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के व्यवसायी दिनेश मिरानिया को भी उसमें गोली लगी, घायल हुए। उनके भाई हमारे साथ जुड़े हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से ये हमला हुआ उसमें आपके भाई को गोली लगी थी, घायल हुए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे भाई को गोली लगी है, उनको सुरक्षित और उनके परिवार को सही सुरक्षित रायपुर पूरा छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से लाया जाए और पूरा उनका देखभाल किया जाए। और जो भी हो, अभी मैं उसीलिए मैं अभी 9:30 की फ्लाइट से दिल्ली जा ही रहा हूँ, उनकी बात, और सुबह 5 बजे श्रीनगर पहुंच जाऊंगा। जी। तो जो भी है उनका तत्काल सेवा सुरक्षा और मेडिकल किया जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाए। इस हमले के पहले आपकी भाई से क्या आपकी फोन पर बात हुई थी या किसी तरह से चर्चा हुई थी इस हमले के पहले, या फिर हमले के दौरान किसी तरह से बातचीत हुई थी आपकी उनसे? उस वक्त क्या कुछ कह रहे थे वो इस हमले को लेकर? बात भतीजे से बात हुई, भाई के बेटे से है, उसने बताया तब मालूम चला हमला हुआ है। लेकिन वो तीनों मतलब भाई की बहू और दोनों बच्चे डरे हुए हैं एकदम, वो काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहलगांव में है वो लोग जी हैं। हाँ, तो सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट करा के उनको रायपुर लाया जाए। ठीक, अभी आपके भाई से या उनके साथ जो भी मौजूद उनकी आपसे बातचीत हुई होगी, क्या हालत बताई जा रही है अभी आपके भाई की? मेरा भाई कहाँ पे है, कौन सा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहा है, अभी तक हमको कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, ना बच्चे लोगों को रिपोर्ट मिली है। हम पूरी खोज खबर में लगे हुए हैं। आपको कैसे पता चला कि आपके भाई के साथ ये घटना हुई है, वो इस आतंकवादी हमले में घायल हो गए? हाँ, आतंकवादी 3:30 बजे करीब मालूम चला जी। हाँ ठीक, तो आप मांग कर रहे हैं कि उनको पूरी तरह से इलाज किया जाए, हालांकि आपको भी इसकी खबर नहीं है। आपने कहां जानने की कोशिश करी कि आपके भाई से संपर्क हो सके आपका? मैं पहलगांव, आनंदवाड़ी और ये पूरा श्रीनगर में और आजू बाजू जितने कैंप है, जितने अपने रिलेटिव है, पूरे सब लगे हुए, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल रहा है कहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, कि कहाँ है। हाँ, कौन कौन था उसके साथ जब ये हमला हुआ? उनके साथ वहां पर कौन कौन था, इसके बारे में जानकारी है आपको? उनकी मिसेस थी और दोनों बच्चे थे उनके, एक लड़का एक लड़की है। तो उनकी गुड़िया उनके साथ में थी, उसी समय गोली चली और तो गुड़िया को पीछे वाले आदमी ने खींचा, तो वो पीछे वाले आदमी खींचने वाले को उनकी गोली मार दी थी। हाँ। किसी वहां पर काम से गए थे वो? कितने लंबे समय से वहां पर थे वो? अभी श्रीनगर में भागवत सुन गए तो ऐसे ही बोले घूम के आए, पहलगांव बोल के चले गए थे। ठीक, आप राज्य की सरकार से, केंद्र सरकार से क्या आप मांग करते हैं? एक बार फिर से एशियन न्यूज के माध्यम से हम आपकी आवाज उन तक जरूर पहुंचाएंगे। रायपुर को चाहे वो चार्टर्ड फ्लाइट चलाए, चाहे वो हेलीकॉप्टर चलाए, जितने भी लाना चाहते हैं वो ला के रायपुर उनको पहुंचा दिया जाए। हम
ठीक है, चलिए, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो आपकी मांग है एशियन न्यूज के माध्यम से हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक जरूर इस आवाज को पहुंचाएंगे और जरूर सुन भी रहे होंगे, क्योंकि आपका दुख हम समझ सकते हैं, क्योंकि आपके भाई इस वक्त घायल हैं और आपकी उनसे बातचीत भी नहीं हो पा रही है। आप कई जगह प्रयास कर रहे हैं कि आपकी बातचीत हो जाए। उम्मीद करते हैं जल्दी आपके भाई से आपका संपर्क हो जाएगा और उम्मीद करते हैं वो बहुत जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे। भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं, बेहतर ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? ये दर्द भरी आप आवाजें सुन रहे हैं, चीखें भी सुन रहे हैं, किस तरह से दहशत में भरी ये चीखें हैं, क्योंकि ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, कुछ धुंध करके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें और ये आवाज आपको विचलित कर सकती हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से संवाददाता शुभम। शुभम, इस घटना के बारे में आपसे विस्तार से भी जानना चाहेंगे, विस्तार से बताएं इस घटना के बारे में। देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले, अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी एक बहुत बड़ा हमला जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है, और जिसमें पहलगाम जो है वो एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो वहाँ पर आते हैं। उसी बीच आतंकी जो है वो वहाँ पर पहुंचे और ताबड़तोड़ लगभग 40 राउंड फायर जो है वो आतंकी की तरफ से किए जाते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि वहाँ पर जो कि संख्या है वो उसका आंकड़ा जो है वो काफी बड़ा है, घायलों का आंकड़ा जो है वो काफी बड़ा है। और ये सोर्सेज हमें वहाँ से खबर दे रहे हैं कि 3 से 4 आतंकी जो है वो वहाँ पर फायर करते हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि उसमें आर्मी की यूनिफॉर्म और पुलिस की यूनिफॉर्म थी। जी बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि आर्मी की यूनिफॉर्म, पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर ये आतंकवादी आए थे लोगों के बीच में और अंधाधुंध उन्होंने गोली चला दी। जी कितने लोग थे वहां पर जब आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोली चलाई? वहां पर कितने सैलानी थे, कितने पर्यटक थे वहां पर, और अमूमन कितने लोगों की वहां पर आवाजाही रहती है? देखिए, वो जो पहलगाम इलाका है वहाँ पे टूरिस्ट एरिया है, और सैकड़ों लोग जो है वो वहाँ पर उस जगह पर मौजूद रहते हैं। और जब ये वहाँ पर पूरा आतंकियों ने जो है वहाँ पर फायर किया, उसके चपेट में जो है वो लोकल लोग भी और पर्यटक भी जो है वो सामने आए। और जिसके बाद अभी जो खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जी जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, उमर अब्दुल्ला साहब रवाना हो चुके हैं, और जल्द उस स्पॉट पर जो है वो पूरा जायजा लेंगे कि किस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ, क्योंकि अमरनाथ यात्रा पहले ये जो है वो आतंकी हमला हुआ है। जी शुभम, क्या टारगेट सैलानी ही थे या फिर कोई और टारगेट थे? उस बीच में उन्होंने, आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दे दिया, क्योंकि जिस तरह से दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि वो अपनी इस दहशत फैलाने की कोशिश में नाकाम जरूर होंगे, क्योंकि जिस तरह से 370 हटने के बाद कश्मीर के, जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधरती जा रही है, इस स्थिति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं आतंकवादी, लेकिन ये कोशिश उनकी कभी सफल नहीं होगी। लेकिन जैसे मैंने आपसे सवाल किया, क्या टारगेट सैलानी थे या फिर टारगेट कोई और था? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। आतंकी लगातार यहाँ पर घुसपैठ जो है वो कर रहे हैं, और कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया कि यहाँ पर कठुआ में एक एनकाउंटर हुआ, वहाँ से आतंकी जो है वो जंगली इलाके जो है वहाँ का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ से कोशिश ये करते हैं कि हमारे जितने भी सुरक्षा बल है उनको टारगेट किलिंग जो है वो की जाए। और जिस तरीके से वहाँ से वीडियो वायरल हुए कि सबसे पहले उनका नाम पूछा गया कि आपका नाम क्या है, और उसके बाद जो है वो अंधाधुंध फायरिंग जो है वो वहाँ पे शुरू होगी। पर फिलहाल सुरक्षा बलों ने उस पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है। वो वक्त दूर नहीं जब उन आतंकियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी और उन आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जी कुछ संख्या सामने आई है मृतकों की और घायलों की? देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले, जो संख्या अभी तक सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि 19 से 20 लोग जो है उनकी मृत्यु हुई है, और 15 से 20 लोग जो है वो घायल बताया जा रहा है। पर फिलहाल अभी तक इसकी ऑफिशियली पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है, और अभी भी लगातार उस एरिया में कॉर्डन जारी है। जी बिल्कुल शुभम, आपको हम रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ है रायपुर से हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी जुड़ गए। इम्तियाज, देखिए जिस तरह से ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इसमें रायपुर के एक शख्स हैं, उनको भी गोली लगी, वो भी घायल हुए। अभी उनके भाई से भी हमारी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। वो ये थोड़े से दुखद थे, वो दुखी थे कि अभी तक संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनका संपर्क उनसे हो जाए, और एशियन न्यूज के माध्यम से उनकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचेगी और जल्द उनके भाई का संपर्क उनसे होगा।
देखिए बिल्कुल यहाँ समता कॉलोनी निवासी हैं दिनेश मिरानिया, जो इस घटना में जिनको गोली लगी है और वो घायल हैं और उनको निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया। हालांकि जैसा उनके भाई ने कहा अभी तक उनका कांटेक्ट नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ से उनके जो परिजन हैं वो जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं। और जिस तरीके से ये पूरा मामला है, ये कायराना पूर्ण जो ये हरकत एक बार फिर से जो जम्मू कश्मीर में देखा गया है, कहीं ना कहीं ये कई सालों के बाद इस तरीके से और नाम पूछकर और जिस तरीके से गोलियां चलाई गई है, ये एक कायराना पूर्ण हरकत है जिसमें अभी तक लगभग 30 लोगों की जान चली गई है। वहीं कई लोग जो हैं वो घायल हैं और वो अलग अलग राज्यों से हैं, कोई महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ से हैं, गुजरात से हैं और कई राज्य के हैं जो घायल हुए हैं। वहीं जिस तरीके से ये पूरा जो खेल रचा गया था और जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है, जैसा मेरे साथी कह रहे थे कि वो पुलिसकर्मियों के शायद भेष में थे, उसके बाद जो है पूछा गया कि नाम पूछकर गोली चलाई गई, तो ये कायराना पूर्ण हरकत कहा जा सकता है। इस पर सीएम जो विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ये बेहद कायराना पूर्ण हरकत है, लेकिन हमारे जवान जो हैं वो तटस्थ हैं और इसका चुन चुन कर बदला लेंगे। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी इस पे ट्वीट आया, उन्होंने दुख जताया है और कहा है कि ऐसी घटना जो है वो काफ़ी दुखदपूर्ण है। वहीं हम बात करें तो जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस पर नज़रें बनाए हुए हैं और वो भी जो सुरक्षा बल हैं उनको हिदायत दिए हैं और वहाँ मोर्चा संभालने को लिए कहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से रायपुर का एक परिवार जिसमें 2 बच्चे हैं, जो घायल हैं उनकी पत्नी है और जो घायल दिनेश मिरानिया है वो खुद जो अस्पताल में एडमिट हैं। हालांकि उनकी स्थिति जो है अभी साफ नहीं हो पाया है कि उनकी स्थिति क्या है, लेकिन लगातार उनके परिजनों के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है और उनको जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की बात कही जा रही है। वहीं जिस तरीके से उनके भाई ने मांग किया है कि उनको रायपुर जल्द से जल्द लाया जाए या फिर अच्छे अस्पताल में एडमिट कराया जाए ताकि वो स्वस्थ हो सके। जी बिल्कुल, वाकई एक दुखद खबर है, क्योंकि जिस तरह से 2019 में पुलवामा में हमला हुआ, इसमें हमारे 47 जवान मारे गए थे। उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा उसके बाद लगातार जो आतंकवादी उनकी कमर तोड़ती जा रही थी। हमारी जो पुलिस है, हमारी जो आर्मी है, और जो बीच में चुनाव हुआ और चुनाव में जो प्रतिशत बढ़ा, इसके कारण कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन थोड़े से हिल से गए, डर से गए, क्योंकि जिस तरह से अपने भय के जरिए, आतंकी घटनाओं के जरिए वो माहौल खराब करने की कोशिश करते थे, उसमें पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए इस बार इन्होंने जो मासूम वहां पर टूरिस्ट जो घूमने जाते हैं, जो निहत्ते होते हैं, जो वहां की वादियों को निहारने जाते हैं, उनको निशाना बनाया, वो भी नाम पूछकर। बड़ी हैरानी की बात है। और उसमें कई राज्यों के लोग इसमें मृत भी हो गए और कई घायल भी हैं। उनमें से एक शख्स छत्तीसगढ़ से भी हैं और इसको लेकर जो विजय शर्मा है डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के, उन्होंने ट्वीट भी किया है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द स्वस्थ होकर वापस वो छत्तीसगढ़ वापस लौटेंगे। इम्तियाज, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो है और जब से ये सब चीज़ें हुई थी तो एक शांति सा माहौल हो गया था। जो आए दिन ऐसी घटनाएं होती थी या पत्थरबाजी की कहें या फिर अन्य घटनाएं होती थी, उस पे अंकुश लग गया था। लेकिन ये चुनाव जो पिछले बार संपन्न हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया था कि शांति तरीके से अलग अलग जगहों पर जो चुनाव संपन्न हुए और वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ी थी। लेकिन बात ये है कि आखिर इतना दिनों के बाद फिर आतंकी कैसे सक्रिय हो गए। दूसरी बात ये भी है कि आखिर वैसे लोगों पे, वैसे निहत्ते लोगों पर जो टूरिस्ट थे उन पे और वहाँ जाकर जहाँ ये लोग घूम रहे थे या भ्रमण कर रहे थे वहाँ कैसे पहुँचते हैं और फिर उनका नाम पूछा जाता है और उन पर गोलियां चलाई जाती है। ये बड़ा सवाल है, आखिर ये ऐसे जगहों पर इस तरीके से कैसे गोलीबारी को अंजाम दिया गया, इस पर भी कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। और इतने दिनों के बाद फिर से बौखलाए जो आतंकी हैं वो कैसे ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, इस पे भी कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। लेकिन
पिछले अगर 4-5 सालों की बात करें, एक शांति सा माहौल जो जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा था, लोग पर्यटक जो हैं ज़्यादा बढ़ गए थे, वहाँ जा रहे थे, घूम रहे थे और वादियों का जो है लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन आज जो कायराना हरकत हुआ है, इससे कहीं ना कहीं उन नापाक आतंकियों का जो है मंसूबा जाहिर होता है कि फिर से एक बार खौफ जो फैलाने का जो जद्दोजहद किया जा रहा है, खौफ फैलाने की चीज़ें जैसे ये घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से चाहे केंद्र की सरकार की बात करें और राज्य की सरकार की बात करें, इनका कहना है कि इसके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ये जो नापाक इरादे लेकर बैठे हैं, उन नापाक इरादों को जो है उनको ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो क्षति हुई है उस पे सभी जो हैं वो दुख जता रहे हैं और आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से वो आतंकी पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये घटना को अंजाम देने के बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तैनाती की गई है, फोर्स भेजे गए हैं, उसके बाद बिल्कुल। और यही कारण है कि जो आतंकवादी हैं वो अब मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं, जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे उनको निशाना बना रहे। और इसको लेकर ट्वीट भी सामने आया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, वर्तमान के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी ट्वीट किया है और इस आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा की। और यह भी कहा जा रहा है कि जरूर इनको सबक सिखाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, जरूर सबक सिखाया जाएगा। और लगातार सरकार, भारत की सरकार इनको सबक सिखाई रही है। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से संवाददाता शुभम। शुभम, देखिए वाकई यहां पर जिस तरह से हमने देखा 2019 के बाद जिस तरह से पुलवामा में हमला हुआ जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद जो सख्ती बरती गई और सख्ती बरती गई, आतंकवादियों की एक तरह से पूरी तरह से कमर उनकी टूट गई थी। और हमने देखा चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर लें, विधानसभा चुनाव की बात कर लें, एक जो बेहतर हमको वोटिंग परसेंटेज दिखाई दिया, उससे कहीं ना कहीं आतंकवादी बौखला गए। इसलिए हमने देखा जब पहले हमारे जवानों के ऊपर हमले करते थे तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से मिलता था। इसलिए इस बार उन्होंने मासूम सैलानियों को टारगेट बनाया है, उनके माथे पे गोली मारी, वो भी नाम पूछकर। जी बिल्कुल आपको बताते चले, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर जब भी चुनाव हुए लोगों ने मतदान बड़े अच्छे तरीके से किया और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि आतंकियों का सफाया जो है वो जम्मू कश्मीर से होता हुआ नजर आ रहा था। अब कहीं ना कहीं इन आतंकियों की बुखलाहट जो है वो जरूर नजर आ रही है, जिसकी वजह से अब ये मासूम लोगों को टारगेट किलिंग्स जो हैं वो कर रहे हैं। पर हमारे जवानों ने लगातार उस एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है, वो वक्त दूर नहीं जब इन आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ये आतंकवादी भी छोड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से एक समय था जब आतंकवादियों का बहुत सारा एरिया था, वहां पर तमाम तरह की आतंकवादी गतिविधियां चलती थी, लेकिन अब वो सिमट कर कुछ ही क्षेत्रों में रह गई, कुछ ही क्षेत्रों में, और धीरे धीरे उनको भी वहां से खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आतंकवादी इस तरह से कायराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं। मासूम लोगों को, जो वहां पर कश्मीर के लोगों के लिए एक तरह से बड़ा फायदेमंद होता है, क्योंकि जब देश से विदेश से जब वहां पर सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो वहां पर कश्मीर के लोगों की आमदनी होती है, इससे उनका घर चलता है। तो मुझे लगता है कि ये इंसानियत के दुश्मन तो है ही, लेकिन जो अपने धर्म की बात करके भोले भाले लोगों को बरगलाते हैं, ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि वो अपने धर्म के लोगों के भी सही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वहां जितने भी कश्मीर में लोग रहते हैं वो एक तबके के लोग ज्यादा रहते हैं, मुसलमान ज्यादा रहते हैं, और वो भी ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आतंकवादी वहां पर घटना हो, क्योंकि इसके चलते उनका व्यवसाय बिगड़ता है। लेकिन आतंकवादियों का एक अलग एजेंडा है, वो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं कश्मीर में, और इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान इसके पीछे है। बड़े लंबे समय से पाकिस्तान ऐसी हरकत करता रहा है, क्योंकि जब से 370 हटाया गया है उसके बाद से ही पाकिस्तान को मिर्चें लगी हुई है, और वो कोई ना कोई ऐसी घटना अंजाम देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाता है। एक बार फिर से आतंकवादी घटना हुई है, लेकिन इतना जरूर हम निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इनको भी पूरी तरह से इनको भी जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा हमारे जवानों की तरफ से। शुभम, अमित शाह आने वाले हैं, गृह मंत्री आने वाले हैं, कब तक, क्या कुछ उनका कार्यक्रम है, कब तक वहां पहुंचेंगे? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी वहां से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही चंद समय के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं वो वहां पर जो है वो पहुंचेंगे, उस पूरे मामले का जो है वो जायजा लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है वो
निर्देश जो है वो दिए हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी खुद वहां पर ग्राउंड पर जाकर जो है वो पूरा जायजा ले कि और वहां पर जो है जो भी पर्यटक जो है वो वहां पर पहुंचे हैं उनसे जो है वो बातचीत की जाए। जी बिल्कुल बातचीत की जाएगी और इसमें कोई शक नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा क्योंकि हमने देखा है शुभम, देखिए जिस तरह से इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है और आतंकवादी भी बौखलाए हुए हैं और दोनों चोर चोर मौसेरे भाई, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव में, दूसरे चुनाव में कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया और कहीं ना कहीं इसी से बौखला गए वो, और इतनी ताकत नहीं बची है कि हमारे जवानों के सामने फेस टू फेस मुकाबला कर सके, इसलिए पीछे से आर्मी की ड्रेस पहनकर, पुलिस की ड्रेस पहनकर वो सैलानी के बीच में जाते हैं, उनसे उनका नाम पूछते हैं और हमला कर देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आतंकियों के जो आता है वो पाकिस्तान में बैठकर पूरा मंसूबा रखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो शांति बनी है उसको किस तरीके से बंद किया जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो कुछ ही समय के बाद शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा से पहले इतना बड़ा आतंकी हमला जो है वो यहाँ पर हुआ है। कहीं ना कहीं बुखलाहट जो है वो आतंकियों की जरूर जो है वो देखने को मिल रही है। पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब भी जो है जैसे ही वहां पर ये घटना सामने आई वैसे ही वह जो है वो जम्मू एयरपोर्ट से जो है वो कश्मीर की ओर रवाना हुए और वहां पर खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है वो वहां पर रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल शुभम, गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है इसके पहले जब आतंकवादी हमले हुए हैं उसके बाद ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है। इस बार भी जो आतंकवादी इस घटना को अंजाम देकर भाग गए हैं वो निश्चित ही तौर पर जानू पहुंचाए जाएंगे। लेकिन शुभम, अब इसके बाद वहां पर जिस जगह ये घटना हुई है वहां पर किस तरह से चौकसी बरती जा रही है? क्या सैलानियों का भी वहां पर जाने से रोक दिया जा रहा है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए? देखिए बिल्कुल, सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है और किसी भी व्यक्ति को आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है, क्योंकि सुरक्षा बल वहां पे इंडियन आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी और पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन जो है वो वहां पे छेड़ा गया है। वो वक्त दूर नहीं जब इन आतंकियों की मौत के घाट उतारने की खबर जो है वो सामने आएगी, क्योंकि लगातार सुरक्षा बल जो है उस एरिया को कॉर्डन करे हुए हैं और जल्द जो है इन आतंकियों को जो है वो मौत के घाट उतारा जाएगा। जी बिल्कुल शुभम, इसमें कोई शक नहीं, आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। अगर हम सैलानियों की बात कर लें, जिन सैलानियों के साथ ये घटना हुई है, दुखद हादसा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर पिछले साल का हम आंकड़ा उठा लें तो रिकॉर्ड तोड़ सैलानी इस बार कश्मीर पहुंचे थे पिछले बार, और इस बार भी उम्मीद की जा रही थी कि रिकॉर्ड तोड़ सैलानी पहुंचेंगे, पर्यटक पहुंचेंगे कश्मीर। लेकिन जिस तरह से स्थिति लगातार वहां पर समान होती जा रही है और यही बात आतंकवादियों को मिर्ची लग रही है और यही बात आतंकवादी सहन नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह से वहां के ही लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के ही लोग अब आतंकवादियों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो भी चाहते हैं कि आतंकवादी पूरी तरह से उनको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि पहले लगातार भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर कुछ चंद पैसे देकर उनसे पत्थरबाजी करवाई जाती थी, वो सब चीजें अब खत्म हो गई है। 370 हटने के बाद ये सब चीजें खत्म हो गई है, क्योंकि हमने देखा था एक तरफ आतंकवादी गोलियां चलाते थे, पुलिस के साथ, सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर होता था, वहीं पर उनके भाड़े के लोग जिनको पैसे देकर पत्थर फेंकवाया जाता था, अब वो सब खत्म हो गया है। लेकिन फिर से आतंक के जरिए, भय के जरिए वो माहौल यहां पर वापस लाना चाहते हैं, पत्थरबाजी वाला माहौल लाना चाहते हैं। लेकिन शुभम, वो माहौल अब फिर से कभी नहीं आ सकता। शुभम, आवाज आ रही है आपको? जी सर। शुभम, जिस तरह से लगातार हमने देखा था, पहले चंद पैसे देकर पत्थरबाजी करवाई जाती थी और उसी की आड़ में आतंकवादी अपनी घटना को अंजाम देकर उनके बीच में से होकर भाग जाते थे। लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां के लोग समझ गए, वहां के लोग समझ गए कि 370 हटाने के बाद जो विकास कश्मीर में हो रहा है, वो लाल चौक जहां पर अक्सर आतंकवादी घूमा करते थे, वहां पर भारत का झंडा लहराया जाता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त को वहां पर राष्ट्रगान होता है, झंडा लहराया जाता है, और ये बात शायद आतंकवादियों को नागवार गुजर रही है। इसलिए भय के जरिए फिर से भोले भाले लोगों के अंदर वो डर, वो भय पैदा करके चंद पैसे देकर फिर से पत्थर फेंकवाना चाहते हैं। लेकिन शायद उनको नहीं पता अब ऐसा नहीं होगा।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से जब 370 और 35A को हटाया गया था तो साफ तौर पे आतंकियों को एक बड़ी मिर्ची जो है वो जरूर लगी थी, पर उसके बाद जो है लगातार आतंकियों ने अपना प्रयास जारी रखा, पर सुरक्षा बलों ने इनके किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया गया। चाहे जम्मू कश्मीर लगातार हाई अलर्ट पे रहा, घुसपैठ की कोशिश जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से की गई, और पर फिर भी सुरक्षा बल जो हमारे BSF जो है वो सरहद पे तैनात इन आतंकियों के किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया गया। चाहे ये आतंकी सुरंग के माध्यम से इनके जो आका पाकिस्तान में बैठे हैं सुरंग के माध्यम से भी जो है घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, पर सुरक्षा बल जो है इनके हर उस प्रयास को विफल कर रहे हैं। उसी की बुखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है कि अब सुरक्षा बलों के साथ तो आमना सामना नहीं कर पा रहे, इसीलिए अब टारगेट के बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है शुभम, इस घटना को लेकर लश्कर-ए-तैयबा ने स्वीकार कर लिया। लश्कर-ए-तैयबा ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है, इस आतंकवादी घटना की जिम्मेदारी ली। क्या कहेंगे आप, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा वो आतंकवादी संगठन है जो कश्मीर में लगातार आतंकवादी घटनाएं करते आ रहा है, लेकिन उसके जो जमीन है धीरे धीरे खसकती जा रही है और फिर से क्या अपनी जमीन वापस पाने के लिए वैसी घटना दे रहा है और इसकी जिम्मेदारी भी ले रहा है वो। देखिए लश्कर-ए-तैयबा जो संगठन है ये लगातार ऐसे प्रयास जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा जो है ऐसी जो है वो रचनाएं रचता है, पर सुरक्षा बल इनकी किसी भी रचना को जो है वो यहाँ पर जो है वो नहीं होने देते। पर आतंकी जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं अब उनकी बुखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जम्मू के कठुआ इलाके की अगर हम बात करें यहाँ पर फिर जो है वो कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर एक एनकाउंटर रहा जिसमें 5 आतंकी छुपे होने की खबर थी और उसमें भी आतंकियों को मौत का घाट उतार दिया गया। अभी भी जिस तरीके से पहलगाम की अगर हम बात करें, एक पर्यटक जो है वहां पर आते हैं और सबसे ज्यादा पर्यटक जो है वो वहां पर आते हैं और जिसमें आतंकियों ने वहां पर आर्मी और पुलिस की यूनिफॉर्म डालकर जो है और पूछकर उस पर हमला करते हैं, और कहीं ना कहीं लगातार जो भी पर्यटक जो है वहां आए थे वो दूसरी स्टेटों से आए थे, दूसरे इलाकों से आए थे, वो कहीं ना कहीं जो है निंदनीय जो है वो बहुत हुआ है, और वो जिस पर हमारे मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब ने इस घटना को निंदनीय कहा है, गृह मंत्री साहब ने जो है वो ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है। बिल्कुल, और लेकिन मुझे लगता है कि बस वो इंतजार है हमारे देश के लोगों को कि जिन आतंकवादियों ने इस घटना का अंजाम दिया है उनको भी मौत की घाट उतारा जाए। शुभम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको ये भी बता दें दर्शकों को कि गृह मंत्री अमित शाह राजभवन पहुंच गए, वहां पर हाई लेवल बैठक उनकी चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना प्रमुख से बातचीत की है और हमलों के बारे में जानकारी ली है। तो वहीं सुरक्षा बलों ने पहलगाम में जहां पर हमले की जगह थी उस इलाकों को पूरी तरह से घेर रखा है और हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है। और इम्तियाज भी हमारे साथ जुड़े हुए थे रायपुर से। इम्तियाज, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।